हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फौरन जाइए, अभी जाइए, दौड़ कर जाइए और मेरे चैनल आशिका जहां को जाकर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। ये कहानी है पुरानी हवेली की। ये हवेली 100 सालों से बंद थी। फिर लखन नाम के आदमी ने इस हवेली को खरीद लिया और वो बाहर मुल्क से आने के बाद इस हवेली में रहने लगा। इस हवेली में चुड़ैलों का डेरा था जो कई सालों से इस हवेली में रहा करती थी। जब भी कोई इस हवेली को खरीदने की कोशिश करता तो इस हवेली में अजीब अजीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती थी। आसपास के लोग इस हवेली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन लखन इन सारी बातों से अनजान था। चुड़ैलें यहाँ किसी को रहने नहीं देती थी। पुरानी हवेली की वजह से आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके बच्चे अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें सुना करते थे। अक्सर रात में यहाँ गानों की आवाजें आया करती थी। आओ सैया हवेली पे, आओ सैया हवेली पे, मैं आ गया, मैं आ गया, सब छोड़ छाड़ के मैं आ गया। आज पूरे 10 साल के बाद मैं अपने माँ, भाई, भाभी सबसे मिलूंगा। आज कितना खुशी का दिन है। माँ मुझे देख के कितना खुश होंगी। अपने मुल्क में आने का मज़ा ही अलग है। ऐसा लगता है जैसे मैं बचपन की गलियों में वापस आ गया हूँ। मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने मुल्क को छोड़ गया था और आज अपने मुल्क की सरजमी पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं कितना खुश हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। सुनीता यार, लखन अभी तक नहीं आया। उसने मुझे फ्लाइट का टाइम यही बताया था। हम दोनों कब से वेटिंग में खड़े खड़े थक गए। इंसान को सही टाइम बताना चाहिए ना। माँ देखो कौन आया। अरे मेरा चांद जैसा बेटा आ गया। तुझे एहसास है तू अपनी माँ को छोड़ के 10 साल से गायब था। तेरी माँ का दिल तड़प रहा था तुझसे मिलने के लिए। मेरा पोता राजू कितना बड़ा हो गया। आज मैं पहली बार देख रही हूँ। कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। सब मुझसे कहती थी तेरा बेटा बदल गया, तेरा बेटा बदल गया, पर मैं ही कहती थी मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तूने वहाँ जाके इंग्लिश मीडियम से शादी कर लिया, माँ को बिल्कुल भूल गया। ऐसे जाते हैं कमाने के लिए कि पीछे माँ, भाई, भाभी सबको भूल जाओ। लखन, तुमने वो पुरानी हवेली खरीद ली और मुझसे एक बार मशवरा भी नहीं किया। तुम्हें पता है वो हवेली 100 साल से बंद थी। उस हवेली में चुड़ैलों का डेरा है। देखो लखन, मैं तुमसे यही कहूंगा, आज की रात यहाँ ना रुको। तो हमारे साथ हमारे घर चलो। ये हवेली 100 साल से बना है भैया, कुछ नहीं होता। ये सब सोचने की बातें हैं। अगर मानोगे तो आपको डर लगेगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता और मुझे यकीन है इस हवेली में कुछ भी नहीं है। आपने ये हवेली क्यों खरीद लिया? आपने देखा नहीं लखन भैया बोले थे हवेली 100 साल से बने कि जब से हम इस हवेली में राजू कैसे अजीब अजीब हरकतें। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है। काफी बड़ी हवेली है। राजू देख रहे हैं कहाँ पे किया है। तुम इतना मत सोचो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, इस हवेली में कुछ भी नहीं है। चलो सीमा, आओ हम भी हवेली को देख लेते हैं। राजू ज्यादा शरारतें मत करो, चोट लग जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा बेटा सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। चलो हम भी अपने बेडरूम में चलते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। ये मेरा घर है, मेरी हवेली है, यहाँ मैं रहती हूँ। आजा बच्चे, आ उठ कर आ मेरे पास। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। आ बच्चे आ, मुझे भूख लगी है, मेरे पास आ। जल्दी आजा मेरे पास आ। चल जल्दी खींचा तला मेरे पास आ। आजा आजा, जल्दी जल्दी आजा, तुझे लेके चलूं, तुझे से कराऊं। आजा पापा, बचाओ बचाओ, पापा बचाओ। कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम ही हो ना जिसने खौफ फैलाया हुआ पूरी हवेली में। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा। तुमने काफी खौफ और हरास फैलाया हुआ आसपास के लोगों में और मुझे पता था। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ेंगे। आज आज तेरी जान ले लेंगे, तुझे मार देंगे। तूने इस हवेली में डर फैलाया हुआ है ना। आखिरी बार बोलिए लड़के, मुझे छोड़ दे वरना तो बहुत पछताएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, गिन गिन के अपने बदले लूंगी। तूने हमारी हवेली में कब्जा किया, हम तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार दूंगी। तू जानता है इस हवेली में 100 साल से रह रही है अपनी बहनों के साथ। तुझे क्या लगता है तो हमारी एक बहन को मार के इस हवेली पे कब्जा कर लेगा? हा हा हा, अभी हम सिस्टरलॉजी बाकी है मेरे दोस्त। वो हवेली मैंने खरीद ली है और तुम जैसे लोग वहां नहीं रह सकते। मैं तुम्हें वहां रहने ही नहीं दूंगा। अभी मैंने तुम्हारी बहन को मारा, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। कहाँ है सीधी शराफत? चली जाओ इस हवेली से। अगर मैं अपने पे आया तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। मुझे धमकी देता है मुझे? चल मैं तुझे बोलती हूँ, जा करके दिखा क्या कर सकता है।
तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू भी खुद को नहीं पहचान पाएगा कि ये मैं ही हूँ। तूने मुझसे पंगा लिया, मुझसे। डोंट पंगा विद चुड़ैल सिस्टर। तुझे अब पता चलेगा बेटा। आप जानते हैं अभी माँ जी का फोन आया था, लखन भैया कहीं पता नहीं लग रहा, हमको हर जगह ढूंढ लिया है, समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ है। माँ जी को तो शक है कि लखन भैया को चुड़ैलें उठा के ले गई हैं। लखन भैया आखिरी में हवेली ही गए थे, हवेली को लॉक लगाने। चले हमें माँ के पास चलना होगा, माँ बहुत अकेली हैं, उनको हमारी मदद की जरूरत होगी। प्लीज आप कुछ कीजिए, लखन भैया का पता लगाइए। राजू का तो रो रो के बुरा हाल हो गया, पापा पापा करे जा रहे ना, उसने सुबह से कुछ खाया है। मैं तो कहती हूँ हमें एक बार हवेली में चल के लखन भैया को ढूंढना चाहिए, पर माँ राजी नहीं हो रही। माँ कह रही है हवेली बहुत खतरनाक है। माँ सही तो कह दी, तुम जानती नहीं हो उस हवेलियों में चुड़ैलें रहती हैं, चुड़ैलें। अगर लखन के चक्कर में उसने हम सबको पकड़ लिया तो हम लोग क्या करेंगे? अब कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी बाबा को ढूंढता हूँ, वही पता लगा के बताएंगे लखन है कहाँ। क्योंकि तुम सही कह रही हो, लखन हो सकता है उस हवेली में चुड़ैलों ने उनको घेर लिया हो। तुम जानती हो रात में वहां से हवेली से कितनी खतरनाक आवाजें आती है, पर ये लखन कभी मेरी बात नहीं मानता। मैंने उससे कहा था कि हवेली मत खरीदो, पर उसकी जिद थी कि हवेली मेरा ख्वाब है। पता नहीं लखन को इस हवेली में क्या नजर आया, हजारों घर छोड़ के उसने ये हवेली पसंद की। भाई इतना पैसा तो हमें बता देता। बेटा राजू तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हें देखे तुम्हारी माँ भी कितना परेशान है, कुछ खा लो बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। तुम जानते हो ना, हो सकता है पापा किसी काम से गए हो। राजू अपनी हालत देखना, आपने अपने आपको रो रो के कितना हल्का कर लिया। आपको देख के पिंकी भी कितना सहम गई है। प्लीज बेटा पिंकी के साथ बैठ के नाश्ता तो कर लो, पापा जल्दी आ जाएंगे। आपके चाचू गए ना पापा को देखने, देखना पापा बिल्कुल ठीक होंगे। यार तूने ये क्या किया? तू गाँव के सरपंच को उठा के ले आई। तूने इस बार बहुत गलत किया लल्लो। मैं तो उससे कहा था कि गाँव के सरपंच से तेरा पंगा अलग है, पर तू उसको उठा के क्यों ले आई? तू जानती है ना उसके चक्कर में और लोग भी आ जाएंगे। पर तू जानती नहीं है, मैं ना उस बुड्ढे ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो बार बार मुझे हवेली से निकालने की कोशिश करते, तो गुस्से में गई, उसको उठाया और लेके आ गई। तेरे चक्कर में और लोग यहाँ उसे ढूंढने के लिए आएंगे। चल देखें कर क्या रहा है वो गांव का सरपंच। अगर वो जाग गया तो उसको पता लग जाएगा कि हम यहाँ रहते हैं, हमने इस रूम में कब्जा किया हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता दी, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग कहाँ ढूंढेंगे। मैं तो कहती हूँ उस गाँव के सरपंच को हम यहीं जला देते हैं। हाँ बोलना बड़ा आसान है, गाँव के सरपंच को जला देते हैं, उस चक्कर में गाँव में जो उधम मच जाएगा। देखिए रहा बुड्ढा गाँव का। मैं तो कहती हूँ इसको छोड़ देते, पर तेरी जिद है कि नहीं इसको जला के राख कर दूंगी। बहना मेरी बात मान, इस बुड्ढे को छोड़ देते हैं, तो इससे बदला बाद में ले लेना। इसके चक्कर में लखन बच जाएगा, और मैं लखन को नहीं छोड़ना चाहती। उसने हमारी हवेली पे कब्जा किया है। मैं तेरी बात मान लेती हूँ, पर तू जानती है बुड्ढा बहुत कमीना इंसान है। इसने हमें हवेली से निकालने के लिए कितने नए नए पैतरे किए, कितने तांत्रिक बाबाओं को बुलाया है। वो तो हम बहनों में एकता है, यूनिटी है, इस वजह से कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अरे तू जिद छोड़ दे, हम बाद में इसको उठा लेंगे बुड्ढे को, अभी हमें लखन को नहीं छोड़ना। तू जानती है अगर गांव का सरपंच गायब हो गया तो पूरा गांव उस हवेली में ढूंढने के लिए आएगा, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी सारी की सारी शक्ति बेकार हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ मेरी बात मान, इसको फेंक कर आते हैं गाँव में। चल बहन चल, तेरे कहने पे ही छोड़ रही हूँ, वरना इस बुड्ढे पे तो मेरी सही की खुन्नस है। मैं तो कह रही थी इसको जला के राख कर दूंगी, बट तू कह रही थी तेरी बात मान के मैं इस बुड्ढे को छोड़ रही हूँ। चल लेके, बस एक बार ये लखन का किस्सा खत्म हो जाए, फिर मैं इस बुड्ढे को नहीं छोड़ने वाली। इसने हमें बहुत परेशान करा है दी। चलो चलो छोड़ो, उठाओ इसकी चरपाई को और इसको फेंक कर आते हैं गाँव में, फिर गाँव वाले खुद देख लेंगे इस बुड्ढे को। तूने कब से इसको ना कुछ खाने को दिया ना पीने को, देख बुड्ढा और ज्यादा कमजोर हो गया है। अरे तुम्हें बड़ी दया आ रही है इसके ऊपर? दया की बात नहीं है, इस बुड्ढे में जब कुछ बचेगा ही नहीं। दी मेरा बस चले ना, मैं इसको चरपाई से यहीं गिरा दूं, साले की हड्डियां पसलियां तोड़ दूं, बस तुम्हारे कहने पे छोड़ने जा रही हूँ। इतनी इज्जत तो मैंने कभी किसी को नहीं दी, इस बुड्ढे को लेके जा रही हूँ। चल अल्लाह यहाँ से निकल, इससे पहले गाँव वाले आ जाए बुड्ढे को ढूंढते हुए। दी तुमने अच्छा नहीं किया, इस बुड्ढे को छुड़वा। चल अपना गुस्सा छोड़ दे, हम बाद में इस बुड्ढे से बदला ले लेंगे। इस बुड्ढे को कहाँ जाना है, तो इस गाँव ही ना। अभी हमें लखन से अपनी हवेली को छुड़वाना है। तू जानती है बुड्ढे का जुड़वा भाई है, अगर वो उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। चल निकल, चल छोटी हमें चल के लखन को देखना चाहिए। कहाँ चले गया आपका भाई? पता नहीं, सुबह से गायब है। कह तो यही रहा था कि लखन को ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहीं लखन को ढूंढने के लिए हवेली में तो नहीं चले गया। नहीं, तुम जानती हो ना उसको चुड़ैल से अलग ही लड़ाई चल रही है। अब हमें लखन के साथ साथ मेरे भाई को भी ढूंढना होगा। वो चुड़ैल पता नहीं मेरे भाई को कहाँ ले गई है। लखन की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। मैंने एक तांत्रिक बाबा से बात की है, वो हमारी मदद करेंगे लखन को छुड़वाने में। बस आप लोग को मेरा साथ देना है, आप लोग को हमारे साथ चलना है। हमें लखन उसी हवेली में मिलेगा। मैं जानता हूँ कि लखन को चुड़ैलों ने हवेली में कैद कर लिया है, उसको छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, वरना लखन कभी हम सबके बीच में नहीं आ पाएगा। आप सब मेरा साथ दीजिए और चलिए।